जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी नॉन कॉम्बिटेंट के लिए दोस्तों जीके के क्लास, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं 25 जीके के सवाल जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित सवाल है। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करवाया, उसमें 25 क्वेश्चन करवाए। अगर नहीं देखे हो तो जाके देखना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखोगे कि कह रहा है कि कौन सा शहर भारतीय शहर है जो कि अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है और उसको पूर्व के वेनिस के रूप में भी जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पुजा हो जाएगा। ठीक है, देखो कि अल्पुजा है ना लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये अल्पुजा जो है एक केरल में स्थित है, जो केरल राज्य है वहाँ का एक ये स्थित है अल्पुजा। ठीक है, अब देखो कि एक आपको माइंड में ये चल रहा होगा कि पूर्व के जो वेनिस है ना वो किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उदयपुर को। आप सोचोगे कि जयपुर है ऑप्शन में, उदयपुर नहीं, आप बता रहे हो अल्पुजा, तो अल्पुजा हम कैसे मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अगर सिर्फ और सिर्फ पूर्व का वेनिस रहे, पूर्व के वेनिस के रूप में किससे जाना जाता है, तो उदयपुर को आप लोग राइट आंसर करके आना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या ऐड कर दिया गया है कि कौन से भारतीय शहर जो अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें लैगून ऐड कर दिया है जो कि पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अल्पुजा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं रहा है, ठीक है, लैगून नहीं रहा है, तो आप लोग को पूर्व के वेनिस के रूप में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप लोग को उदयपुर ही टिक लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। बोला कि गैम्बिट जो है बिशप से मतलब कि रिलेटेड है। तो बोला कि चेकमेट शब्द है जो किससे रिलेटेड होगा। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। ये खेल से रिलेटेड शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो चेकमेट देखो, जब शतरंज खेले होगे तो आपको नॉर्मल याद होगा कि शतरंज खेलते होगे तो वहाँ पर क्या बोलता है, चेकमेट बोलता है, यानी कि खेल समाप्त। तो चेकमेट मतलब क्या हो गया, ये चेकमेट जो वर्ड है वो किससे संबंध है, ये मतलब कि है किससे संबंध, मतलब शतरंज से संबंध है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा यहाँ 3 नंबर बोल रहा है। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1911 में। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है आईएनसी का फुल फॉर्म, ये याद रखना। और 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, याद रखेगा। और राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है, ये भी याद रखना। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इतना टॉपिक आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर देखिए। 4 नंबर सवाल आप लोगों को क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का चुनाव आयोग स्थापित करने के लिए शक्ति देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है भारत का चुनाव आयोग स्थापित करने के लिए क्या देता है, ये शक्ति प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर वो है 5 नंबर। और 5 नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य जो है ना मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार रिपीटेड सवाल है आपके एग्जाम में और बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में पूछे गए। डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीपीयू जो है वो क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। और कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा भी गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा ध्यान से। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर, यदि प्रारंभ में विराम अवस्था में समान बल द्वारा एक ही समय के लिए कार्य किया गया है तो दोनों निकाय समान प्राप्त होते, वेग, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा। यानी यहाँ पर एक तरह से डिफिनेशन दिया गया वेग, संवेग और यहाँ पर त्वरण और गतिज ऊर्जा का। तो 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रारंभ में विराम अवस्था में समान बल द्वारा एक ही समय के लिए कार्य किया जाता है, दोनों निकाय जो समान प्राप्त होंगे वो संवेग में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द जो है डैश से लिया गया, मतलब ये कहां से लिया गया स्वतंत्रता शब्द वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना में जो भी स्वतंत्रता शब्द जो लिया गया है वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 9 नंबर। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
सवाल कह रहा है कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी था। ठीक है, आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर जो है 10 नंबर, भारत की किस नदी को बिरधगंगा के नाम से जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को जो है ना वो क्या बिरधगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा के बाद गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इस चीज को याद रखेगा। सबसे बड़ी अगर नदी पूछा जाए आप लोग से तो गंगा, अगर दूसरी पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल यहां पर बोला जा रहा है 11 नंबर, और 11 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का जो विषय और क्या था। ठीक है, आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जन कल्याण, जनगणना से जन कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2011-21 में जो मतलब जनगणना हुआ था उसका मोटो क्या था वो कहने का मतलब है, तो जनगणना से जन कल्याण। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, और 12 नंबर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत बार आप जब भी आधार कार्ड बनवाने जाते हो या कुछ भी करवाने जाते हो तो ये चीज़ आप लोग देखते होगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये इजी है मारना एग्जाम में, क्यों, क्योंकि सबके पास एंट्री के लिए क्या होता है, आधार कार्ड, और उसमें ये चीज़ लिखा भी होता है। ठीक है, शायद से अगर होगा लिखा हुआ तो भाई वो तो देख के मार देगा, तो ईजी है और आप बता भी दिए होगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर पूछ रहा है कितने भारतीय राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यानी कि कितने स्टेट जो है मतलब भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब कि जोड़ उसके साथ लगते हैं। तो चार जो स्टेट है वो क्या करते हैं, भूटान के साथ क्या क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर सिक्किम हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हो जाएगा असम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम और फिर पश्चिम बंगाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये चार जो स्टेट है वो क्या करते हैं, भूटान स्टेट के साथ अपना जो है मतलब कि सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, और 14 नंबर पूछ रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का पूछा गया कि रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोबालामीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मतलब कि कोबालामीन है। ठीक है, और यहाँ पर थायमिन जो हो जाएगा विटामिन B1 का मतलब कि क्या है, रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन जो हो जाएगा ये B2 का है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर नियासिन जो है ये B3 का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये हमारा B12 का हो जाएगा। और एक और आप याद रख सकते हैं, ठीक है, वो क्या मतलब कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो वो याद रख लेना। ये मतलब जो भी विटामिन से रिलेटेड है ना वो सारे याद करके आप लोग जा सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61वां। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन किया। पहले क्या था कि 21 साल के जब तक आप नहीं हो तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो। लेकिन 21 साल से आयु घटाकर क्या कर दिया गया, फिर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि आप 18 साल के हैं तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। इस नियम को बदला गया था 21 से 18, किस नियम में किया गया था, तो 61वां जो भी संविधान संशोधन है उसमें ये चीज़ को लाया गया था। अगला सवाल 16 नंबर, अच्छा सवाल है, और पूछ रहा है कि आर्य समाज के जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1857 ईस्वी में। आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ। और इसका पूछा जाए कि स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। आप लोग याद रखिएगा, इस सवाल को भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पूछ रहा है कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, WC रॉन्गटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स किरणों की जो आविष्कार किए थे WC रॉन्गटन ने किए थे। 18 नंबर सवाल देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। यानी कि भारतीय वन अनुसंधान का जो मतलब कि मतलब संस्थान जो है कहाँ है, देहरादून में है। तो आप लोग याद रखेगा। और इसे मतलब कि 1878 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, वन को मतलब बनाया गया था इस अनुसंधान को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि 19 नंबर की वायुमंडल की कौन सी स्तर पर हवाई जहाज उड़ना उपयुक्त है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, समताप मंडल। जो भी देखते हो कि आप मतलब हम लोग के घर के ऊपर में जो वायुमंडल है उसके ऊपर से जब भी देखते हो एरोप्लेन उड़ते हुए, वो कौन से मतलब होते हैं, समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। बस इसी मंडल के अंदर में एरोप्लेन जितने भी होते हैं वो सब उड़ते हैं। तो ये जो मतलब कि उड़ते हैं ना, ये वाला जो वायुमंडल है उनके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर है 20 नंबर, पूछ रहा है कि कांस के जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर Cu+Sn, ठीक है। यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर टीन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। और आप लोग से पूछा जाए मतलब किसका पूछा जाए कि पीतल का, ठीक है, किसका पूछा जाए, पीतल किसके किसके घटक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉपर और जिंक का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुंडल वन में बौद्ध परिषद की चतुर्थ महान परिषद के सदस्य थे। आप लोग से पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क जो थे कुंडल वन में बौद्ध परिषद की चतुर्थ महान परिषद के सदस्य थे। तो आप लोग याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन, एन आरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये सी नंबर ऑप्शन, यही इसका होगा, शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर तो जो थे एन आरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम तेल का जो खोज हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है, वो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, डिगबोई में, ठीक है। सबसे पहले जो पेट्रोलियम तेल की जो खोज हुआ था भारत के अंदर वो डिगबोई में हुआ था। और डिगबोई जो है कहाँ पे है, असम में। कहाँ है डिगबोई, असम में है। असम में एक शहर है, ठीक है, वो उसी का नाम वहाँ पर डिगबोई है। तो वहीं पे हुआ था और ये लगभग 100 साल पुरानी मतलब कि खोज हुआ था आज से, ठीक है। ये तेल क्षेत्र है और ये दुनिया का सबसे पुरानी परिचालन तेल मतलब कि शोधशाला भी है यहाँ पे, ठीक है, डिगबोई के अंदर में। अगला चलिए हम लोग मतलब कि 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की फीमर हड्डी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि फीमर हड्डियाँ जो होती है वो कहाँ पे होती है, कलाई में होती है कि जांग में होती है कि कंधे में होती है, कहाँ की होती है, वो आपको बताना है। तो ये तो ईजी सवाल है, आपको पता होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांग की हड्डी होती है, ठीक है, फीमर। और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की, ये चीज़ को भी याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर हो जाएगा और ये जांग की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं और आज का अंतिम सवाल, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलता है। तो जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। 25 नंबर सवाल बोल रहा है कि मार्च 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संजीव कुमार को। 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये टोटल 25 पिछले वीडियो में पार्ट 1 में करवाए, तो टोटल अभी तक 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन करवाना, कल फिर एक और वीडियो आएगी, ठीक है। तो 25 उसमें भी और क्वेश्चन करवाएंगे जो
भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इन सारे को याद करके जाओ, एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट मिलेंगे। बाकी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग याद कर सकते हो। विविध जितने भी हैं ना, उन सारे विविध को आप लोग याद कर जाओ, विविध याद कर जाओ, लुसेंट से विविध याद कर जाओ, ठीक है, जीके में बस उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। तो उन सारे को आप लोग याद कर जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करो। बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और 25 में कितना सही हुआ ये भी ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।